हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली बढ़िया ही होंगे। मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, एक बात के बारे में बताना था कि जैसे मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो डाली हैं वो सभी 11th क्लास के सिलेबस से हैं और अभी हम उसके पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर पे ही चल रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक 12th क्लास का बैच, एक 12th क्लास के लिए जो है उसके भी लिए वीडियो बनाई जाए, जिसका मैं शुभारंभ करूंगा कल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया रहा तो डेली आपको एक या दो वीडियोस 12th के सिलेबस से और एक या दो वीडियोस 11th के सिलेबस से पक्का मिला करेगी। और ये जो चैनल है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ऑनलाइन पढ़ाने। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया ऑनलाइन। वैसे मैं एक इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ पढ़ाने, तो सोच ये लेकर आया हूँ कि मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम करवा सकें। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। हमारे स्कूल में, खुर्जा में जॉब है मेरी, हमारे स्कूल में साइंस में ही लगभग 200 या 250 बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीब परिवार से हैं। वो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स वगैरह की। इधर से ट्यूशन्स पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, कोचिंग सेंटर हैं, क्लासेस वगैरह हैं, उनकी फ़ीस बहुत हाई फाई है, वो नहीं सहन कर पाते, इतनी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उसी के लिए, उसी को दरमियान रखते हुए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल चालू किया और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चे तक सारे के सारे जो भी सिलेबस है हमारा 11th का और 12th का फिजिक्स का, वो सभी बच्चों तक फ्री में पहुँचे। बस आपको इतना भरोसा मुझे दिलाना है कि आप डेली मेरी वीडियो देखोगे, समझोगे। अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कुछ दिनों बाद मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ शेयर कर दूंगा, मोबाइल नंबर मैं अपना बता दूंगा, जिससे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं पूरा कोशिश करूँगा। बस शर्त इतना रहेगा कि जो मैं कराऊँ वो आपको करना है और डेली का डेली करना है। अगर जैसे 100 बच्चे भी वीडियो देखते हैं तो 100 में से कम 20 तो ऐसे होंगे जो डेली नोट्स बना रहे होंगे, डेली वीडियो देख रहे होंगे, पूरी तरीके से समझ रहे होंगे। ये मुझ पर छोड़ दो कि समझाना कैसे है, मुझे सिलेबस कैसे करना है। मैं आपको थ्योरी कराऊंगा पूरी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पीछे के जो हर बुक में रहते हैं, जो भी आपके यहाँ पे किताब चल रही हो, जैसे 3-4 किताबें हमारे यहाँ पर, एक कुमार मित्तल की है, एक एक्टिव पब्लिकेशन की है और एक एनसीईआरटी है। तो मेरे पास तीनों चारों बुक्स हैं और भी काफ़ी सारी राइटर्स की बुक हैं। तो जो जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक चैप्टर से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल मैं इस यहाँ पे तो मैं ऑनलाइन क्लास में कराऊँ। बस शर्त इतनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए। मैं जितना करा रहा हूँ उतना आप रिवाइज करिए, डेली का डेली पूछिए, कमेंट में बताइए लोगों को। अगर कोई आपके साथ में है जिसको ज़रूरत फील हो रही है, आप उसके साथ शेयर कीजिए। छोटे भाई जैसे हो आप मेरे, मैं आपको पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस आप थोड़ा मेरे साथ फिजिक्स पढ़िए, दोनों मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। 70% मेहनत मैं कर लेता हूँ आपके साथ, 70% मेहनत मैं करूँगा, 30% मेहनत आप करना। 70 मेरी, 30 आपकी। 30 में बस क्या आएगा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होगा कि डेली का डेली करना है। ये नहीं कि यार ये तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कभी भी देख लेंगे। लेकिन क्या होगा, अभी 40 मिनट की वीडियो बनेगी, 50 की बनेगी, 1 घंटे की बनेगी। अगर आपने 6 दिन भी वीडियो छोड़ दी, 6 दिन भी नहीं देख पाए, 1 हफ्ते नहीं देख पाए, तो लगभग आपको फिर 4 या 5 घंटे बैठना पड़ेगा। अब उस चीज़ से बचना है तो फिर डेली टू डेली हो और क्वेश्चंस वगैरह हो। आप जो सी बुक फॉलो कर रहे हैं आप उस बुक को फॉलो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना सिलेबस जो भी बोर्ड के अकॉर्डिंग है, खासकर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, मैं दोबारा कहूँगा, मेरी जितनी भी ये कोशिश करूँगा, जितनी भी मैं मेहनत करूँगा यहाँ पे, मैं सारे सिर्फ अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद एक यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके का हालात है, किस तरीके के बच्चे होते हैं,
किस समाज से आते हैं, किसी के पिताजी जूस बेच रहे हैं, किसी के पिताजी ठेला लगा रहे हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, उनके लिए ट्यूशन्स वगैरह की फीस, इवन स्कूल की फीस निकल आए वही बहुत होता है। ट्यूशन्स वगैरह की फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। किताबें भी अब आप देखोगे, आपको पता होगा एक्टिव वाली आपने किताब खरीदी है, कुमार मित्र खरीदी होगी, सिर्फ एक एनसीईआरटी है जो सरकारी किताब है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो सिर्फ एक एनसीईआरटी की किताब ही ऐसी है जो एक सिर्फ सस्ती है। बाकी जितनी भी किताबें हैं, आप फिजिक्स की ले लो, केमिस्ट्री की ले लो, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी ले लो, कोई भी किताब अगर दोनों पार्ट खरीदोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो ऐसे हैं 1000 रुपये से कम के नहीं है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ, मैं अलीगढ़ से हूँ, खुर्जा में मेरी जॉब है, अब वहाँ भी यहाँ भी देखता हूँ मैं, बुलंदशहर देखता हूँ, मेरठ, आगरा, इन सारी जगहों पर रहा हूँ मैं एक दो दो महीने, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ किताबों के लिए पैसे भी नहीं है उन लोगों के पास। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारा कुछ भला कर दूँ, शायद तो मेरा कुछ जीवन धन्य हो जाए। जो मेरे को आता है मैं पूरी कोशिश करूँगा 100% आपको देने के लिए। बस आपसे दरख्वास्त इतनी है, आप डेली टू डेली मेरा काम करें, डेली टू डेली क्वेश्चंस पूछें। हम यहाँ इस पर क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे, एक तो हम हर एक चैप्टर की थ्योरी करेंगे, ठीक, प्लस हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में कौन से, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हों, बोर्ड एग्जाम्स में आए हों, या फिर आईआईटी वगैरह कोई इंजीनियरिंग एग्जाम, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, कोई इंजीनियरिंग एग्जाम हो, या फिर नीट वगैरह में आया हो, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह में आते जाते रहते हैं। हम पूरी कोशिश यहाँ करेंगे, प्लस इसके साथ में जितने भी हमारे पीछे इस बुक्स के अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय वाले, हमें वो भी करने हैं। एक तीसरा पार्ट और होता है इसमें, बोधात्मक पार्ट, कॉन्सेप्चुअल वाला। कॉन्सेप्चुअल वाला तो जैसा हम थ्योरी करते जाएंगे उसी में हम पूरा क्लियर करते जाएंगे कि कौन सी का क्या कॉन्सेप्ट बनना है, एग्जाम्पल्स आएंगे, पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि 80% चीजें थ्योरी के अंदर ही कवर हो जाए। बचेगा क्या, थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थोड़े से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आता हूं मैं मेन बात पर, क्योंकि ये वाली जो वीडियो बस मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ सिर्फ कर रहा हूँ मैं 12th क्लास के लिए, ठीक। अब हम 11th करके हम पास हो गए होंगे, हमने मार्च अप्रैल में पेपर दिए, मई में हमारा एडमिशन हो गया, न्यू अप्रैल में नया सेशन चल गया, जुलाई से लगभग सभी कॉलेजों में क्लासेस वगैरह चलने लगी होंगी। लेकिन एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी कमी रह जाती है एक, उस चीज़ को कमी करने के लिए। अब जैसे आपने 11th की, अब 11th में क्या होता है हर एक कॉलेज में कि जो आपको वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी महानुभाव टीचर पढ़ा रहे हैं या मैडम पढ़ा रही हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज मैडम जो भी हैं, वो सर या मैडम जो भी पढ़ा रहे हैं 11th क्लास में, तो वो वही लोग पेपर बनाते हैं। वो आपको जितना कराएंगे उसी हिसाब से वो पेपर बना देते हैं और उसी हिसाब से आप कराते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बच्चे कुछ फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं, फिर भी वो उनको दिक्कत पड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 11th में तो आपको पता है कि कौन टीचर इस पेपर बनाएगा और वो उन्होंने कितना कितना कराया है, ठीक। लेकिन 12th में क्या है, 12th में उत्तर प्रदेश बोर्ड में बनाते हैं 7 सेट, 7 सेट बनते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जिलों में बांट दिए जाते हैं और किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन सा सेट कहाँ जाएगा, कि अलीगढ़ में कौन सा आएगा या मथुरा में कौन सा जा रहा है या आगरा में कौन सा है, किसी को कुछ नहीं पता होता। सिर्फ जो आयोग है उनको पता होता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद है उनको पता है कि ये वाला सेट यहाँ जाएगा, ये वाला सेट यहाँ जाएगा। और प्लस इन सातों के सातों सेटों में जो भी टीचर बनाते हैं ये भी नहीं पता होता किसी को कि कौन से टीचर कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ किस कॉलेज में है, कौन पेपर बना रहे, ये भी किसी को नहीं पता होता। तो तात्पर्य क्या रहा कि 11th में जितना टीचर ने आपके कराया उतना सिलेबस बना के उतना पेपर बना दिया, आप लोग पास हो गए और आ गए। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में जब 7 सेट बनेंगे कुछ नहीं पता, प्लस 12th में जो हमारा सिलेबस रहेगा वो पूरा रहेगा।
जो हमें यूपी बोर्ड ने अपना सिलेबस दे रखा है। अब यूपी बोर्ड ने जितना सिलेबस देगा, अब उसमें ये नहीं कहेंगे कि सर हमको, हमारे जो सर थे उन्होंने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं पढ़ाया, तो आपने हमको कैसे दे दिया। वहाँ ये सारे एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चलेंगे। कुल मिला के बात इतनी है कि 11th में जैसे कट गई हो आपकी, उस हिसाब से कट गई, आप पास होकर आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाइयाँ हो। लेकिन जब 12th क्लास आई तो 12th क्लास में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करना है, आपको कुछ नहीं छोड़ा, थ्योरी भी करनी है, ऑब्जेक्टिव भी करने हैं और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। और ये हाल सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, हिंदी इंग्लिश का, वहाँ आपको पूरी की पूरी सिलेबस कवर करके जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ अच्छे नंबर हमारे आ पाते हैं। अब माहौल तो आपको पता ही है कितना कंपटीशन चल रहा। अब चाहे तो डिग्री कॉलेज में चले जाइए या फिर कोई इंजीनियरिंग एग्जाम दोगे, इंजीनियरिंग दे लो, या फिर नीट का एग्जाम दे लो, जो बायो से होंगे वो नीट का देंगे, मैथ से जो इंजीनियरिंग का देंगे, तो फिजिक्स तो आनी है, बिना फिजिक्स के तो कुछ होगा नहीं। अब जो हमारे 12th क्लास में जो पार्ट बटे हुए हैं, 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक सेकंड पार्ट, ये 35 नंबर का, ये वाला भी 35 नंबर का, बचे 30 नंबर। 30 नंबर रहेंगे प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल्स में ये है कि बोर्ड ने हमें कुछ 10-12 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दे रखी है, उसमें से ज़्यादातर कॉलेज में 8 या 9 प्रैक्टिकल हम कराते हैं। मैं अपने कॉलेज में खुद 10 प्रैक्टिकल करवाता हूँ फिजिक्स के, पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि 10 के 10 हों। और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि प्रैक्टिकल की भी एक वीडियो, हर एक प्रैक्टिकल की वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाई जा सके, जिससे तुम्हें आसानी हो। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट में हमारे हैं 5 यूनिट। एक है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, दूसरी वैद्युत धारा, तीसरी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चौथी है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 5वीं है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे। अब इनके भी कुछ मार्क्स बटे हुए हैं, लेकिन मार्क्स वगैरह के बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि 70 नंबर का जो पेपर बन के आता है उसमें चॉइस भी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, लगभग हमें वो 70 नंबर का जो पेपर है वो कम से कम 90-95 नंबर का मिनिमम होता है। तो नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में तो कुछ हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता है ये 5 यूनिट है, इन 5 यूनिट में हमारे 12 चैप्टर, 12 टोटल, अलग अलग किताब के हिसाब से किसी में 11 भी होंगे, किसी में 13 भी होंगे, लेकिन कुमार मित्तल एक बुक है उसके हिसाब से इसमें 12 चैप्टर है। ऐसे सेकेंड पार्ट में पहली यूनिट है प्रकाशिकी, दूसरी है द्रव्य तथा कण की द्वैत प्रकृति, या कण मत बोलो, विकर्ण बोलो, विकर्ण ज्यादा अच्छा शब्द है, विकर्ण भी, क्योंकि द्रव्य बोल दिया ना हमने, तो कण बोलने का तो कोई मतलब है नहीं। तीसरी यूनिट है नाभिक एवं परमाणु, और चौथी यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब यहां जो 4 है, यहां 5 यूनिट है, यहां 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट में है टोटल 16 चैप्टर। सबसे ज्यादा चैप्टर है पहली यूनिट में लाइट वाइज प्रकाशिकी। ये तो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सूक्ष्मदर्शी, मानव नेत्र वगैरह। आधा तो हाई स्कूल का पूरा, आधा प्रकाश का परावर्तन ले लो, अपवर्तन ले लो, मानव नेत्र, लेंस, और आपका वो पढ़ा होंगे सूक्ष्मदर्शी, खगोल दूरदर्शी वगैरह। ये आधा तो वो पूरा का पूरा सिलेबस इधर है, और ये थोड़ी सी नई चीजें हैं, इसको हम आगे देखते रहेंगे। अब इधर 16 चैप्टर है, इधर 12 चैप्टर है। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि
आप ज़्यादातर जगह कॉलेज वगैरह में होंगे, आपके ज़्यादातर मतलब अगर 100 कॉलेज हैं, 100 में से 90 कॉलेज में हर किसी टीचर ने आपके जो भी हैं उन्होंने फर्स्ट वाला पार्ट चालू करा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आवेश के बारे में पढ़ाया गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, कूलांक का नियम है, वैद्युत विद्युत है, गॉस की प्रमेय, संधारित्र, वैद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जा रही हैं। तो उस चीज़ को बचने से लिए अब जैसे इस टाइम पर अगस्त चल रहा, अगस्त खत्म होने वाला, सितंबर चालू हो जाएगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हमारे पास, एक यूनिट तो आप उधर से कर ही लेंगे, दूसरी यूनिट को मैं आपके लिए अभी से यहाँ से चालू करूँ प्रकाशिकी से, मतलब मैं सेकंड पार्ट चालू करना चाह रहा हूँ आपके साथ। उसमें 2 फायदे, क्योंकि प्रकाशिकी में आधा आपने पहले से हाई स्कूल में पढ़ा रखा, चीज़ें बस थोड़ी सी याद करेंगे, लिखेंगे नोट्स वगैरह, तो आपको सब कुछ याद अपने आप ही आ जाएगा। तो प्रकाशिकी, दैवदत्ता विकर्ण, नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। और मैं ये चाहूँगा इसके लिए आपको जो कल से वीडियो मिलना चालू हो जाएगी जन्माष्टमी के, कल जन्माष्टमी है, कल 26 तारीख है, हाँ 26 तारीख से मंडे भी है, आपको मैं डेली 1 या 2 वीडियो आपको पहुँचा दिया करूँगा। बस शर्त इतनी कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको देखनी है, नोट्स बनाने हैं अपने प्रॉपर, बिल्कुल ईमानदारी से। देखो फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता, मैं चाहूँ तो नहीं करूँ ये सारे काम, लेकिन मेरा मन है कि भाई देखता हूँ मैं उधर उधर बच्चे परेशान रहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरी वजह से कुछ ठीक हो जाए, छोटा मोटा ही ठीक हो जाए। तो बस आपको डेली जो भी मैं लिखूँ नोट्स बनाने, क्वेश्चंस जो कर रहा हूँ वो भी नोट डाउन करने हैं, और आपके पास जो भी किताब हो उससे भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी करना, और जो कुछ भी नहीं आता आप सीधे कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं तो मैं कुछ दिनों बाद, अभी नहीं कुछ टाइम बाद, 10 या 12 दिनों बाद अपना मैं खुद ही मोबाइल नंबर सेव कर दूँगा यहाँ पर। तो बस आप उस मोबाइल नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं पूरी का पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सके। ठीक, तो कल से हम प्रकाशिकी का पहला चैप्टर चालू करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ना हमें प्रकाश का परावर्तन। ये वाला ये कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट पार्ट पूरा करेंगे। अब पहले चैप्टर जो है उसमें क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, लेंस पढ़ने हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, जो हाई स्कूल में जो सारी चीज़ें पढ़ी थी। पहला चैप्टर तो आधा तक वही है, मतलब 3 चैप्टर जो परावर्तन, अपवर्तन, लेंस और यहीं तक, लेंस में पूरा का पूरा आपको पहले वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कल से ये वाली चीज़ें करें, और जो रही आपके वो जैसे 35 तो नंबर बढ़ गए कि 35 नंबर का पहला पार्ट आएगा, 35 नंबर का दूसरा पार्ट आएगा, और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। इस 30 में से जो भी प्रैक्टिकल रहेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनके पास खुद की लैब भी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, लैब भी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म करके आपको वीडियो के जरिए समझाया जा सके, जितनी हम समझा सकते पूरा का पूरा। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या लिखना है कॉपी में, किस तरीके से करना है, लिखना भी बताएंगे और करना कैसे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे पढ़ाना वगैरह मेरा, तो फिर आप लोग देखिए और लोगों को भी बताइए कि भैया ऐसे भी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन भी चल रही है, जो थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर कीजिए उनके साथ। ठीक, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम प्रकाश का परावर्तन चालू करेंगे, गोलीय दर्पण और दर्पण के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा पढ़ना। तो वो पहले सिलेबस अच्छा था, एक अच्छी सी बात याद आई, बहुत बढ़िया प्यारी बात। अब क्या हुआ है, जैसे अभी वो लिखा था ना मैंने सिलेबस, कौन कौन सी यूनिट थी, पहले जो प्रकाश की वाले जो चैप्टर थे ना, जो अब हम स्टार्ट करेंगे, ये पहले 11वीं क्लास में आता था,
और जो इधर की 11th में, और जो इधर की थर्मोडायनेमिक्स थी वो उधर 12th क्लास में जाती थी। तो कहने का ये मतलब हो जाता है कि 11th में अभी तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी है 11th क्लास में, हमने वो वाली फिजिक्स पढ़ी है जो हम आंखों से देख सकते हैं। कोई सा भी आजकल बल के बारे में पढ़ा, घूर्णन गति पढ़ी, सरल आवर्त गति पढ़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ी। मतलब वृत्तीय गति पढ़ी कि बाइक सवार मोड़ पे जा रहा तो घूम रहा है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी। मतलब सारी की सारी वो चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से विजिबिलिटी देख सकते हैं। विजिबल होता है आंखों से एकदम साफ साफ दिखाई देना। लेकिन जो 12th क्लास की है, 12th क्लास की जितनी भी फिजिक्स है वो ऐसी है कि वो आपको आंखों से नहीं दिखेगी, बस पता चलेगा कि भाई हो रहा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, इस विद्युत स्थिति की, जिसमें आवेश के बारे में पढ़ो। अब आवेश हमें दिख थोड़ी रहा कि भैया कितना आवेश है। अब एक इलेक्ट्रॉन ही होता है बेचारा, उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ये तो -19 कूलम है भैया, हमें क्या दिख रहा है। और इसका जो आवेश है और प्लस इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.2 × 10⁻31 किलोग्राम, -10⁻31। अब हम बेचारे, हम जो छोटे बेचारे बच्चे हैं वो ये तक तो साइज देख नहीं पाते मीटर में आंखों से। इसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है। तो ये तो बेचारा बहुत छोटा सा द्रव्यमान है, हमें दिखेगा नहीं, हमें बस महसूस होगा। ये संधारित्र वगैरह, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या, जो इंटरनेट वगैरह चल रहे हैं, टीवी सिग्नल्स वगैरह आते हैं चारों तरफ, हम तरंगों से घिरे हुए, ये हमें कौन सी दिख रही है, ये भी नहीं दिखती है। ऐसे ही इधर है नाभिक है, परमाणु है, परमाणु नाभिक वगैरह कितने छोटे होते वो भी नहीं दिखता। तो कुल मिला के बात वही कि 11th में वो फिजिक्स जो आंखों से दिख रही है वो पढ़ते हैं, और 12th क्लास में वो वाली फिजिक्स जो हमें आंखों से नहीं दिख रही लेकिन वो हो रही है, और उसका हमें कारण पता करना है कि भैया ये क्यों हो रही है। ठीक, तो फिजिक्स में दो सवाल हमेशा बने रहने चाहिए दिमाग में, एक क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ। ये दो क्वेश्चंस बने रहे तो पूरी फिजिक्स पढ़ने में बहुत आसान है, बहुत आसान। कुछ भी आपको कहीं भी किसी की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, इसी के साथ साथ क्यों और कैसे बना रहा है, प्लस इसी के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करते रहे। तो न्यूमेरिकल्स भी होते रहेंगे। किसी महानुभाव ने कहा था, या मैंने कहीं किताबों में पढ़ा था, या आर्टिकल गूगल वगैरह पे कहीं तो पढ़ा था, वहाँ एक चीज लिखी हुई थी, बड़ी प्यारी लगी कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान फिजिक्स पढ़ रहा है और कोई और किसी टॉपिक से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहा, तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे को वो टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। ये कहीं बड़ी प्यारी बात लिखी थी, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी थी। तो हमें न्यूमेरिकल्स पे भी पूरा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, नीट का दोगे, जेई का दोगे, यूपीएससी का दोगे, दिल्ली का दोगे, जेएनयू का दोगे, एएमयू का दोगे, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी का भी दोगे, हर जगह पर आपसे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स तो करेंगे, प्लस हम साथ के साथ में और वो लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो हमें डबल फायदा। तो हम चाहेंगे ये कि बच्चा 12th करे जस्ट, और उसके बाद तुरंत जो भी वो चाह रहा है, बीएससी करना चाह रहा है या फिर बीए करना चाह रहा है, जो भी बीटेक वगैरह करना चाह रहा है, पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है, तुरंत बच्चा 12th का अच्छा शाम तक पहुंचे। एक साल उस बच्चे की कैसे भी खराब ना। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, 70% मेहनत मेरी, 30% आपकी, दोनों मिलकर काम करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, कल मिलते हैं क्लास 12 के साथ। और जो चैनल है उस पर मैंने अलग तरीके से एक क्लास 11th की प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट जितनी भी वीडियो रहेंगी 11th क्लास की वो क्लास 11th में आएंगी, और जो क्लास 12 की रहेंगी वो क्लास 12 में डालूंगा, जिससे वो आपको ढूंढने में आसानी हो। और प्लस क्योंकि 12th का तो बिल्कुल ही नया चालू करना है पहले सिरे से, तो 1 2 3 ऐसे सीरियल नंबर चलते रहेंगे लेक्चर के, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। आज के लिए राधे राधे, और जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में खुशियां भरें। राधे राधे।